देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री कृष्णवाङ्गमूर्तये नमः इति सम्पूज्य प्रार्थना पूर्ण नमस्कारान् समर्पयामि। नडवानाशोः शक्तिः पुरन्धिर्जोधायिष्णो रथेष्ठाः शभेयोजुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वारिगादु बालावतियो नमो खदयः पच्यन्ताञ्जो गच्छेमो नः कल्पताम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनारि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यातिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवाल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले वचनेश्वर महाराज की जय। परम मंगलमय परिपूर्ण परात्पर जगदाधार जगदीश्वर सच्चिदानंद कंद श्री राधा सर्वेश्वर ब्रजेश्वर यशोदानंद नंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर शरदचंद्र श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से और इस प्रधान परिवार के श्री जदुनाथ पांडे जी, पांडे जी पूर्व प्रधान, प्रेजेंट प्रधान और कलेक्टर भैया माता प्रसाद जी, श्री भगवती प्रसाद जी, भाग्य दयन बहुजन्म कृतेना, बहुत से पितरों के पूरे आशीर्वाद जब थोड़े थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उस आशीर्वाद स्वरूप में ये श्रीमद् भागवत पाठ पारायण का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज इस खेमापुर ग्राम में भाई संतोष जी अध्यक्ष की तरफ से ये मंच का संचालन भैया माता चरण जी के द्वारा चल रहा था और आए हुए सभी भक्तगण श्रद्धालु माताओं मनारे हे नाथ नारायण वासुदेव और निर्देशित किया कि इसकी नैमिष जहां पर शांत हो जाए उसी क्षेत्र को पूर्ण क्षेत्र समझना चाहिए।
चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में सीतापुर नामक जिले में जाकर के उसकी नैमिषी जो है वो शांत हो गई। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। सूर्य जी ने कहा कि कलयुग में प्राणियों को घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलते, घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते। घर में कोई उठ जाता है, पुरुष तो कहता है हम छोड़ करके जंगल में जा रहे हैं तपस्या कर, और जंगल में जाने से परमात्मा मिलता हो तो गोपियों ने न घर छोड़ा, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, लेकिन परमात्मा से मुलाकात हो गई और भगवान को प्राप्त किया। इसकी महत्ता को बता रहे हैं व्यास जी कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरे भाषितम। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी जीव को श्रीमद् भागवत पुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व के विषय में श्री सुखदेव महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भागवत पुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। उसी समय देवता लोग सुधा कुंभम गृहीतेन देवतस्त्र समागमन, अमृत रूपी कलश को लेकर के वहां देवता उपस्थित हो गए और कहने लगे, अभिवादन किया, कहा कि प्रभु आप इस कथा रूपी अमृत को मुझे दे दीजिए और इसके बदले में ये अमृत रूपी कलश को ले लीजिए। उनकी प्रार्थना को सुनकर सुखदेव जी मन में विचार करने लगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचन क्व मणि महान। कहाँ ये भगवान की अलौकिक कथा, कहाँ कांच और मणि। ऐसा सोचकर उन्होंने देवों को अमृत के बदले कथामृत को नहीं दिया। भागवत के श्रवण से ब्रह्मा राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। एक तराजू के पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े पर भक्ति के सारे साधनों को रख दिया। दोनों में तुलना हुई। जब तौला गया तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे साधन हल्के पड़ गए। ऋषियों ने आश्चर्य होकर भागवत को, श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वीकार करके और उसको सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना। सूर्य कहने लगे, एक बार चारों सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये महर्षि भगवान के दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम गए। उन्होंने देवर्षि नारद को खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहा कि मैं पृथ्वी में श्रेष्ठ समझकर वहां गया था। वहां पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, रंगपटन, सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता फिरता रहा। वहां पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा। वहां मुझे कहीं भी सत्यम नास्ति तप शौचम
दयादानं न विद्यते। वहां पर सत्य, तप, शुद्धता, दयादान, सद्गुणों का कोई नाम तक नहीं मिला। माता पिता अपने बालक को केवल पेट भरने के लिए, केवल शादी विवाह हो जाए उसी तक शिक्षा दे रहे। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए। विरक्त सन्यासी गृहस्थों के तरह ऊंचे ऊंचे मकान बनवा करके निवास कर रहे हैं। गोस्वामी ने इसीलिए संकेत किया कि मातु पिता बालक ही बोलाए, उधर भरे सोई धरा दिखाए। मातु पिता बालक ही बोलाए, मातु पिता बालक ही बोलाए, उधर भरे सोई धरा दिखाए। नारी विदस नर सकल गोसाई, नारी विदस नर नाचै नर मर पट की नाई, नाचै अधिकतर देखा जा रहा है कि घरों में आजकल मालिक जो है घर का गार्जियन नहीं बनाया जा रहा है। ससुराल से साला आता है और चाबी उसी के हाथ में प्रदान की जाती है। तो घर का मालिक साला बनता है। इस श्लोक के माध्यम से देखिए, तरुणी प्रभुता देहे श्याल को बुद्धि व्यायत, कन्या विक्रीणो लोभा दंपीनां च कल्लनम्। सबके घरों में स्त्री की प्रधानता हो गई है। उसका भाई नीति बनाने वाला होम मिनिस्टर है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं, ब्राह्मण वेद को बेच रहे हैं और स्त्रियां अपना सतीत्व चलाने के लिए बेच रही हैं। कहा कि इस प्रकार से मैं पृथ्वी पर घूमता कली के प्रभाव को देखता, यमुना के किनारे जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी, वृंदावन धाम पहुंचा। वहां पर मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमको भक्तों का पालन करने के लिए कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया, इससे भगवान प्रसन्न होकर तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान वैराग्य नाम के 2 सेवक दे दिया। तब से वैकुंठ में ये भक्तों का पोषण करने लगी। कलिवानी
रंग सजावे रसना पे हरि नाम न आए। पड़ी रह जाए यहीं पर, पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल नदिया भगवान की जय। शिव जी ने कहा कि ऋषियों, एकादश स्कंध में जब कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे, उद्धव ने प्रश्न किया, प्रभु आगे कलि का आगमन होने वाला है, कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा, कृपया आप अभी मत जाइए, आपके भक्त आपका वियोग कैसे सहन कर पाएंगे। उद्धव के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत देर तक विचार किया और अपने तेज को श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। स्वकीयत् भवेत् तज्जस् यज्ञ भागवते दधात् तिरोधायं प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भगवतार्णवत्। इसी कारण से श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है कि यह भगवान की सप्तमयी मूर्ति है। इसमें 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है। उसी समय वहां पर भक्ति अपने स्वस्थ ज्ञान वैराग्य के साथ आकर के नृत्य करने लगी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरे मेरे मनोहर मनलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद चरैया गोपाला मेरे भैया चरैया क्रोध रूपी अग्नि में रात दिन जल रहे हैं। जो कुटिल कामी है उनको भी सप्ताह श्रवण से मुक्त। भद्रा नदी के किनारे एक स्त्री का नाम धुंधली था। अपनी बात को पुष्ट करने वाली थी, दुनिया भर की बात को बनाने वाली थी, कहाकूर थी, बकवास करने वाली थी,
सूरा च गृहं कृत्य कृपिणा कलह प्रिया। आत्मदेव 6 कर्म करते थे। खट कर्मादिन करो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा। वेद पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, और आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन भक्तजनों को उसे संतान नहीं। ना पुत्री ना पिवा पुत्रो ततः चिंता तुरो भृशम। इसी कारण पंडित जी बड़े दुखी रहते थे। संतान प्राप्त हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू किया और अन्न भूमि गाय स्वर्ण वस्त्रों का नित्य कंगाल गरीबों को दान देना शुरू किया। धन की 3 गति बताई गई है पांडे जी। दान भोगो नाशिस्त्रयो गतयो भवन्त विप्रसः यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीयां गतिं भवतु। हाथ की शोभा दान से होती है। दाने न पाई न तो ग्रहण, क्योंकि तरुवल फल नहीं भगत है। और नदी न संचय नीर परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जी दान किए, अनुष्ठान किए, कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिजो दुख्यात गृहं तत्वा वनं गतः। पंडित जी दुखी होकर के वन में चल दिए। जब दोपहर में प्यास सताया तो एक तालाब के नीचे जाकर जल पिया। संतान के दुख से दुखी हो रहा था। जल पीने के बाद शोक में बैठा, तभी एक सन्यासी संत जी पधारे। ब्राह्मण वहां से सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम करके रोने लगा। ब्राह्मण ने कहा, कथम रोदस विप्रत्वं ताते चिंता वलीयसी। आत्मदेव ने कहा, प्रभु पुत्र के बिना जीवन धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, और पुत्र के बिना ये कुल का धिक्कार है। पालते या मया धेनु सावंध्या सर्वता भवेत्। और मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरी पाली हुई गाय को भी कोई आज तक बच्चा नहीं हुआ, और मेरे लगाए गए वृक्ष भी कोई फल नहीं दिए। ऐसा कहते आत्मदेव चरणों पे गिर के रोने लगे। आत्मदेव को रोते देखकर सन्यासी ने कहा, पंडित जी आप रोइए मत, संतान के लिए इतने कष्ट क्यों उठाते हो? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया? कहा, एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? क्या कंस ने सुख पाया? क्या बहुत पुत्र वाले महाराज सगर को पुत्र थे, क्या उन्होंने सुख पाया? तो आप दुख से दुखी क्यों होते हो? ये 3 प्रकार के दुख संसार में होते हैं। एक पुत्र पैदा ना हो तब दुख, दूसरा पुत्र पैदा होके चला जाए वो भी दुख, तीसरा पुत्र पैदा भी हुआ और मौजूद भी है लेकिन वो मूर्ख है। संसार में 6 दुख है और 6 सुख बनाए गए। 6 सुख क्या है? कहा, अर्थागमो नित्यमरोगिता च अप्रिया च भार्या प्रियवादन च वचस्य पुत्रस्य अर्थकनी च विद्या खड्जीव लोके सुखामिराजन। पहला सुख अर्थागमो, पहला सुख जेब में पैसा होना चाहिए। मान लीजिए दर्दे काल में कालांतर में
बहन को पुत्र पैदा हुआ और उसका पति रात में उस शिशु को धुंधली को ले आकर के दे दिया। सुबह होने पर धुंधली ने आत्मदेव के पास समाचार भेजा, स्वामी मेरे पुत्र पैदा हुआ। पंडित जी को अपार हर्ष छाया, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि महाराज दशरथ को भी पुत्र जन्म में महान हर्ष हुआ था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनताना मानहु ब्रह्मा पड़ेगा। कठर है बदलना पड़ेगा, जिंदगी की गाए का घर है, जिंदगी की गाए का घर है। पल भर का सपना एक नर नाग माना है इतना, चलना पड़ेगा तुमको। कृष्ण भगवान की अभी धुंधली विष्णुपति से छल किया था, वह फल स्वयं न खाकर दूसरे को अपना बालक बताकर भ्रमित किया। उसके साथ में ऐसा व्यवहार उसी के कर्म के अनुसार उसका फल अवश्य मिला। योगिना भुक्तम क्षीयते कर्मं जन्म को सकैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम्। अब धंधेकारी का साथ आया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गया में जाकर के श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया। कुछ समय के बाद नगर में घूमते घूमते आया, लोगों ने बताया आपका भाई पेट बन करके नगरवासियों को कष्ट दे रहा। गोकर्ण अपने घर के स्थान पर जो छूट गया था, सो धंधकारी अनेक रूपों को धारण करके रात्रि में सोए हुए उस विद्वान को
कई रूप में मिलने लगा, भेड़ा, बकरा, सूअर। डराने लगा। प्रेतात्मा कहा, गोकर ने कहा कि तुम कौन हो भाई, सामने आओ। उन्होंने कहा, हम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, तुम दया करके मुझे इस प्रेत युग से मुक्त करा दो। हे भाई, तेरे लिए तो मैंने गया में पिंडदान कर दिया, विधिवत श्राद्ध भी कर दिया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्धम सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमयं परं कच्चित् विचारयति सांप्रदान। गया जी में भाई सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, आप कोई दूसरा उपाय खोजिए। उसकी प्रार्थना पर गोकर ने भगवान सूर्यदेव की आराधना किया है। पहले मागे वाणी जी के अंजल रामचंद्र के राज सूर्य की उपासना किया है। तो नमो जगत साक्षी द्रोही में मूर्ति तुकम। भगवान से प्रार्थना किया है। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवत सुनाने से इसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। एक दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक बुद्धि दृष्टि, दूसरी भाव दृष्टि। कथा में एक जगह कथा चल रही थी। एक सेठ जी कभी कथा में नहीं जाते थे। सेठानी ने कहा कि कितनी बढ़िया कथा चल रही है, आप जरा जाके नहीं सुनने, आज आपको जाना पड़ेगा। अगर औरत हट कर जाए तो पतिदेव को जरूर जाना पड़ता है। सेठ जी चल दिए। वहां हाउसफुल था, सीट भरी थी। लोगों ने देखा कि बहुत दिन बाद सेठ आ रहे हैं। लोगों ने कहा, आइए आइए आइए। बैठने का जगह नहीं था तो लाला पाए मिल गए। भल मनई आदमी अपना रुमाल बिछा दिए, कहा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ गए। अब बैठ गए तो पंडाल से उठन गए, कूलर पंखा चल रहा था, सो गए सेठ जी। सब चले गए प्रसाद लेकर के, और जिसके रुमाल पर बैठे थे उन्होंने कहा, उठिए उठिए जाइए। कहा, कथा समाप्त हो गई? कहा, हाँ कथा समाप्त हो गई। कहा, कथा तो बड़ी अच्छी रही। क्या? हाँ ठीक है, जाइए। सेठ जी घर पहुंचे। सेठानी ने पूछा, कथा में आ गए? कहा, हाँ सेठानी। कहा, क्या बात सुना आपने कथा में? कहा, कथा में 3 बात सुना। कहा, क्या? कहा, आइए बैठिए और जाइए। तो सेठानी ने कहा, आज पहला दिन का कथा था, आज ये महामंत्र आपको मिल गया, यही माला लेकर के आप जपिए। खाना पीना खाए और सेठ जी आसन लगाए। 108 गुड़िया होती है माला में, जपने लगे, आइए आइए आइए। कुछ बदमाश जा रहे थे डकैती डालने के लिए। सोचा कि आज अब कहाँ दूर जाए, एक जगह माल मारे है, चला सेठुआ के यहाँ आ गई है। बांगरी डाक गए, उसका जब चल रहा है, आइए आइए आइए। उसका जो सीनियर था सरगना, और बोला कि तो देख रहा है, बैठ जाओ चुपके से। तो बैठ गए। तब तक माला पूरी हुई। दूसरा शुरू किया, बैठिए बैठिए बैठिए। कहा, तो सब देख रहा है। कहा, धीरे से निकल जाइए। तब तक माला पूरी हुई। तीसरा बोला, जाइए जाइए जाइए। जो सरगना था लौट करके आया, आधा माल दे दिया। कहा, सेठ जी किसी को बताना नहीं, हम जाने आप जाने, ये माल ले लो।
गए जल्दी जल्दी में औरत को जगाया, कहा सुनो। सेठानी ने कहा क्या हुआ? कहा तो 2 घंटा में हमारी मंत्रवा सिद्ध होगी। कहे क्या भट है, आधा माल का बहन मिलेगी। तो एक दिन कथा में जाने से इतना मंत्र मिला। अगर प्रतिदिन कथा आप 7 दिन सुनोगे तो जरूर ही मंत्र में कुछ मिलेगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। हरि कथा सुनी नहीं गाना, यत्रास्ते भागवता सरसद सनया व्यासपुत्र बभूव। प्रहलाद ने वहां ताली बजाया, उद्धव ने विजय घंटा बजाया, नारद ने अपनी वीणा को बजाया, अर्जुन ने राग उठाया, इंद्र ने मृदंग बजाया। सब देव जय जयकार करने लगे। नारद हरि पूजा करने लगे। वहां नृत्य होने लगा, कीर्तन होने लगा। उस कीर्तन का दर्शन करने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती के साथ आकर के ब्रह्मा जी आए और सब नृत्य करके गाने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा सुर चैया नंदलाला, मेरा सुर चैया नंदलाला। मेरे भैया चरैया गोपाला, मेरे भैया चरैया गोपाला। मेरे मुरली मनोहर नंदलाला, मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। मेरे गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरे मुरली मनोहर नंदलाला। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अनंतर हरि की कथा श्रवण से भक्तों का मनोरथ सिद्ध होने लगा। देवताओं ने वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए।
माया खल नर्तकी बिचारी। माया जो है वो नर्तकी है, ये बंधन में बांध देती है, और नर्तकी का उल्टा कर दीजिए तो माया भाग जाती है। नर्तकी का उल्टा क्या हुआ राजन जी? कीर्तन। तो जहाँ कीर्तन होने लगता है वहां से माया भाग जाती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज की कथा प्रथम दिवस से इतना समय हो गया, इसलिए आज सबको काम भी है, शाम का समय है। आज कथा यहीं पर पानी विराम की जाती है प्रधान जी, और कल पूर्व समय अनुसार 3 बजे से कथा शुभारंभ हो जाएगी। आइए हम आप दो बार भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके बाद आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। प्रजननं मे असुदशवीरभ्यन्द्रपगणभ्यङ्गस्तानि प्रजागणि पशुधनि लोकदण्डव शनियग्ने प्रजां बहुलां मे करोत वर्णं पयोरेतो असमाशु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निवाला, ये ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्त पंथ है पंचवेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम जगन्नाथाय धम्ता देवास्मानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादि हरं महिमानः रजन्तपूर्वे काव्याः सन्ति वीराः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रदयदायिने नमो वयं वैरवणाय कुर्महे आये श्यामसारभौमः पर्यन्ताय कराणपि तदप्येषो विवेको मरुतः परहेष्टारो मरुतस्यावदन्गिरे आदिविचिरस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदयते। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी। महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की राज प्रयागराज महाराज की वंदलाल महाराज की पावन भवानी शंकर भगवान की त्रिकोण धाम की अयोध्या नगरी की देवी देवताओं की आज के आनंद की
नमः पार्वती पतये जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः रावणे विद्या मन अमृत प्रिया नील साधन करता तमाने रवि कल्पना नीर गोविंद गोपाल गाने लगी ओ तो गली 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 हरि हरि बोले गाने ऐसी पुंडरीकाक्षापुनादुतिराचम्यां केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम श्रीकेशाय नमः करौ संशोध्य पृथ्वी द्वया लोका देवी विष्णा सदा धारय मां देवी पवित्रं कुरुजाशनं स्वस्ति तिलकं ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्त देव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदः क्रमोपनिषत्